जाने वालों जरा होशियार यहाँ के, हम है राजकुमार। हो जाने वालों जरा होशियार यहाँ के, हम है राजकुमार। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे। मैं दिलीप सर आप सबों का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल विद्या बाजार पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको हम क्वांटाइजेशन, आवेश का जो क्वांटाइजेशन होता है, आवेश का जो क्वांटीकरण होता है, इस पर आधारित आंकिक प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे, जिसमें हम लोग आवेश के क्वांटीकरण के कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोगों को कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मतलब आंकिक प्रश्न को क्या करना है, हल करना है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी। इस फॉर्मूला को क्या करना है, इस्तेमाल करना है, जो आपको पहले हमने पिछला सेशन में पढ़ाया था, जहां पर N क्या है, इलेक्ट्रॉन का संख्या है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और प्लस आवेश चार्ज ये प्लस साइन ये बताता है कि किसी वस्तु पर धनावेश है, और माइनस क्या बताता है, किसी पर क्या है, ऋणावेश है। तो आइए हमने एक प्रश्न लिखा है, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम्ब का आवेश क्या करता है, बनाता है। इस प्रश्न को हम लोग दूसरे तरह भी लिख सकते हैं, एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम्ब आवेश का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं कि एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि आवेश का मान दिया है, और अब सब आवेश का मान जानते हैं, आवेश को हम लोग Q से लिखते हैं। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, एक कूलम्ब, ये दिया हुआ है। और हम लोग पहले से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ये हम हैं तो आपको लिख करके दे दिए, लेकिन बुक में आपको ये लिखा नहीं रहेगा, तो आपको याद रख लेना, ये कांस्टेंट है। और हम लोगों को इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालना है, तो n इक्वल्स टू व्हाट, मतलब आपको इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या करना है, निकालना है। तो आइए इसके लिए हमने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया हुआ है, Q इक्वल्स टू NE, मतलब आवेश का जो मान होता है NE के बराबर होता है। तो इसी फॉर्मूला को हमने लिख दिया है N इक्वल्स टू Q बाई E, मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर आवेश बट्टा इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो हमारे पास कूलम में आवेश का मान दिया है एक कूलम, और हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का आवेश होता है। फिर इसका हमने कुछ कैलकुलेशन किया है, यहां से दशमलव पॉइंट को उड़ाया है और यहाँ पे एक जीरो लगाया हुआ है। फिर हमने इसको काटा है, 2 8 जा 16 हुआ, 2 से काट दिया है। फिर इसको क्या किया हमने, 2 से काट के 5 कर दिया है। फिर इसको हमने दशमलव में बदला है, तो सबसे पहले दशमलव का बिंदु लगाया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 50, 50 में 8 से भाग दिया तो हो जाएगा 8 से 48। फिर क्या करेगा, 2 घटेगा तो 2 पर क्या जीरो हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, फिर 4 हो जाएगा, तो हमने दशमलव लगाया, 40 को क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा हो गया 0.625 गुने 10 के पावर, ये माइनस हमने इस माइनस को ऊपर ले गया, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया है। तो हमारे पास क्या आ गया, 0.625 इंटू 10 की पावर 19। अब हमने क्या किया,
हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या को दशमलव के मानक रूप में लिखने के लिए दशमलव के पीछे एक अंक क्या होता है, रखना पड़ता है। हमने इस दशमलव बिंदु को यहाँ खिसका दिया, इसीलिए हम सॉरी इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से एक जीरो का इस्तेमाल कर दिया, तो ये 19 के बदले क्या हो गया, 18 हो गया, और ये हमारा दशमलव बिंदु यहाँ आ गया। इस प्रकार क्या हो गया, ये हमारा हो गया 6.25 इंटू 10 के पावर 18। इसका मतलब हुआ कि 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इतना इलेक्ट्रॉन मिल करके क्या होगा, एक कूलम्ब आवेश का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो आपको यह स्टैंडर्ड मान याद रखना है कि एक कूलम्ब आवेश में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतना इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या होता है, एक कूलम्ब आवेश का निर्माण करता है। क्लियर। अब हम एक और दूसरा क्वेश्चन लिखे हैं कि किसी तेल बूंद पर 20 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है। आपको हमने बताया है अतिरिक्त का मतलब होता है एक्स्ट्रा। इलेक्ट्रॉन की यहां पर क्या है, अधिकता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है, और कहता है कि उस पर आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। परिमाण का मतलब आवेश का मात्रा ज्ञात करना है। तो आइए हम देखते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन का संख्या दिया है n बराबर 20, और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। तो कहता है कि आवेश का क्या ज्ञात कीजिए, परिमाण। तो हमने Q बराबर क्या लिख दिया, व्हाट, जो हमको क्या करना है, निकालना है। आपको पता होगा कि Q बराबर क्या होता है, Ne। अब हमने माइनस यहाँ इसलिए लगा दिया है कि वस्तु पर तेल के बूंद पर क्या है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, और अगर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है तो हम वहां पर क्या लगाते हैं, माइनस। तो n का मान हम रख दिया 20 और इलेक्ट्रॉन का आवेश रख दिया 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब। फिर हमने क्या किया, 1.6 को 2 से गुना कर दिया, इस जीरो के मदद से हमने इस जीरो के मदद से हमने इस 19 में से एक को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, तो 18 हो गया। और ये हो जाएगा 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 18 कूलम्ब आवेश हो जाएगा। आपको याद रखना है, अगर कभी कहीं आवेश 1.6 के फॉर्मेट में हो तो आपको गुना करके हमेशा है ना पॉइंट के रूप में ही रखना है, और 10 के पावर के साथ है ना कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ये हमेशा इसी फॉर्मेट में रहेगा। तो तेल के बूंद पर जो आवेश आएगा वो माइनस में आ जाएगा 3.2 इंटू 10 के पावर 18 कूलम्ब, मतलब इस पर माइनस आवेश आ जाएगा। तो हमारा Q बराबर कितना आवेश आ जाएगा, माइनस 3.2 इंटू 10 के पावर 18 कूलम्ब। क्लियर है। हम इसके अतिरिक्त एक और तीसरा प्रश्न बनाते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न सीधा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। प्रश्न क्या है, क्या किसी वस्तु पर 2.8 इंटू 10 के पावर माइनस 18 कूलम्ब का आवेश संभव है। इसी प्रश्न को आपको अलग अलग आवेश दे करके पूछा जाएगा कि क्या किसी वस्तु पर इतना आवेश संभव है। ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन का संख्या हमेशा अगर पूर्ण संख्या आएगा, इसका मतलब वह आवेश संभव है, अन्यथा असंभव है। तो आइए हम देखते हैं हल करके। Q हमारे पास दिया हुआ है, आवेश हमारे पास इलेक्ट्रॉन का पता है, और हम लोगों को इलेक्ट्रॉन का संख्या निकाल के देखना है। अगर इलेक्ट्रॉन का संख्या पूर्ण संख्या होगा तो यह आवेश संभव है, अगर भिन्न में आएगा, दशमलव में आएगा, तो यह संख्या संभव नहीं है। तो आइए हमने निकालना है Q बराबर Ne होता है, तो हमने Ne बराबर n बराबर लिख लिया Q बाई, फिर हमारे पास Q का मान था 2.8 लिख दिया हमने, 2.8 गुने 10 के पावर माइनस 18 लिख दिया, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब लिख दिया। हमने दशमलव से दशमलव का मर्डर कर दिया, कैंसिल कर दिया, हटा दिया, तो हमारा ये हो गया कितना 28, वहां यहां से हो गया 16, और ये माइनस 18 ऊपर है या 19 नीचा है, तो 18 से 19 कटेगा, तो यहाँ पर एक माइनस में 10 के पावर माइनस 1 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 1 हो जाएगा। तो हमने इसको गुना करके लिख दिया है 280।
अब हमने इसको काटा है, कैंसिल किया है, 8 से काटा है तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ 8 से कैंसिल किया, 8 त्रिक 24, 4 आ जाएगा, 8 पंचे 40। फिर हमने 35 में 2 से डिवाइड किया है तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34, और 1 बचेगा तो हमने दशमलव लगा करके 5 लगा दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गया 17.5, जो कि एक दशमलव में है। हमने आपको पढ़ाया है आवेश का क्वांटीकरण में, जो आवेश जो है ना इलेक्ट्रॉन का पूर्ण संख्या होता है, तो क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। इसीलिए प्यारे बच्चों यह आवेश संभव नहीं है, मतलब कि यह असंभव है। ये क्या है? आपका आंसर है। इसी तरह आप किसी वस्तु पे आवेश का इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालकर ये बता सकते हैं कि ये आवेश संभव है कि नहीं। आइए, इसके अतिरिक्त हम एक और क्वेश्चन लिखा है कि किसी वस्तु पर 1 × 10⁻⁶ कूलम का आवेश लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना पड़ेगा। किसी वस्तु पर 1 × 10⁻⁶ कूलम का आवेश लाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है तो उस वस्तु पर धनावेश आता है। तो हमारे पास Q का मान दिया है, Q बराबर 1 × 10⁻⁶ कूलम। इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है, इलेक्ट्रॉन का संख्या हम लोगों को क्या करना है? निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला लगा दिए हैं, N = QE। हमारे पास Q का मान दिया है 1.6 × 10⁻⁶, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। फिर हमने इसका क्या किया? कैलकुलेशन किया है। देखिए, हमने दशमलव हटाया है और एक पर एगो 0 लगाया है। फिर हमने क्या किया? कैंसिल किया है। 16 को 2 से काटा है, 8 हो गया, और 10 को 2 से कैंसिल किया, 5 हो गया। फिर हमने 5 में 8 से डिवाइड किया है तो ये हो जाएगा 0.625, और यहां से देखिए -6 है और -19 है, तो 6 यहां से कैंसिल हो जाएगा तो 13 बचेगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। फिर हमने क्या किया है? दशमलव के पीछे एक अंक रखने के लिए हमने क्या किया? दशमलव को यहाँ खिसकाया है तो इसमें से 10 का पावर 1 घटाया है, तो ये हो जाएगा 6.25 × 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब किसी वस्तु पर 1 × 10 के पावर -6 कूलम का आवेश लाने के लिए हम लोगों को क्या करना है? 6.25 × 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? उसमें से हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। क्लियर? और हमने एक अगला प्रश्न लिखा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कि किसी कांच के छड़ से 6.25 × 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है? निकाल दिया गया है। इस पर आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए और प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रश्न ठीक से पढ़ें। किसी कांच के छड़ से 6.25 × 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन क्या किया गया? निकाला गया है। इस पर आवेश का परिमाण और प्रकृति क्या करना है? आपको ज्ञात करना है। आपको पता है प्रकृति का मतलब है धनावेश या फिर ऋणावेश। अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो प्रकृति कैसा होता है? धनावेश। इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या होता है? प्रकृति ऋणावेश। तो आइए हम लोग पहले चेक करेंगे कितना आवेश आएगा। हमारे पास इलेक्ट्रॉन का संख्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम लोग को पता है, आवेश का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आपने देखा है Q बराबर Ne होता है 6.25 × 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन का संख्या है। E पता है आपको 1.6 × 10 के पावर -19 होता है। दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, गुना कर दिया है, तो इतना हो गया है 10.000। फिर हमने क्या किया है? इसमें से एक 0 को हटाया है तो यहाँ पर हो जाएगा 10 के पावर -9, तो ये हो गया 1 × 10 के पावर 9। और हम जानते हैं कि 10 के पावर -9 को हम लोग नैनो कहते हैं, 10 के पावर -9 को हम लोग क्या कहते हैं? नैनो। तो ये हमारा आवेश जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निकल रहा है, इसीलिए +1 नैनो कूलम। तो इस कांच के छड़ पे +1 नैनो कूलम का क्या हो जाएगा? आवेश आ जाएगा। इस तरह से हमने आपको क्वांटाइजेशन पर आधारित
5 अंकिक प्रश्न क्या किया, समझाया है। इसे आप अच्छी तरह से समझकर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर आप अपने इस कॉन्सेप्ट को मजबूत कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।